हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शमशाबाद नगर पालिका परिषद से निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी ओम करन के प्रतिनिधि अवनीश कांत गुप्ता, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आज जिस तरह से चुनाव प्रचार पूरे शमशाबाद नगर में आपने किया, क्या कुछ रहा, कितने वार्डों में आपने प्रचार किया और उसका क्या परिणाम निकल के सामने आ रहा है देख रहा है? हम सुबह से ही नगर शमशाबाद के कई वार्डों में डोर टू डोर हमने जनसंपर्क किया। उसके बाद नगर शमशाबाद में होते हुए हम लोग दाऊजी मंदिर के पास वार्ड नंबर 20 में, जहां हमारा स्वागत कार्यक्रम हुआ, और स्वागत कार्यक्रम होने के बाद हमने लोगों को वहां पर नगर पालिका के पिछले रिकॉर्ड के बारे में अपने विचार रखे और अपने पास जो आगामी कार्यक्रम था वो भी बताया। उसको बताने के बाद हम लोग आगरा रोड होते हुए अपने कार्यालय पर आकर के हमने उस कार्यक्रम को समाप्त किया। सर, शाम को जिस तरह से एक पूरा रोड शो निकाला गया, जिसमें माना ये जा रहा था कि तकरीबन हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद थे, जो कहीं ना कहीं एक संकेत देने का काम कर रहे हैं बदलाव का। ये देखो, बदलाव की जहाँ तक बात है, बदलाव तो 2017 में ही हो चुका था। जो हम चुनाव 300 मतों से हारे थे, वो एक्चुअल में हम हारे ही नहीं थे, 700-800 वोटों से जीते थे। कहीं ना कहीं हमारी वोटें भी खराब हो गई थी और साथ ही साथ जो उनके फर्जी वोट थे वो भी उनके पड़ गए थे। तो अगर वो सही आंकड़े में अगर वो चुनाव होता तो हम 1500 मतों से जीतते। और ये जो 2017 से ये चली आ रही है परंपरा कि इस नगर पालिका परिषद से पूर्व का जो चेयरमैन है या उसके परिवार का जो व्यक्ति इस समय चुनाव लड़ने जा रहा है, इसको पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया है, पूरी तरह से इसे खारिज कर दिया है कि हमें केवल नया चेयरमैन ही चाहिए और नए चेयरमैन के रूप में हमारा समर्थित प्रत्याशी ओम करन विजय की ओर अग्रसर है। सर, चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष में वर्तमान में है और 25 साल पुराना जो समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता था, उसको एकदम से उठाकर, यानी कि पैरासूट कहें कि पैरासूट प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने उसको प्रमोट कर दिया, तो कहीं ना कहीं पार्टी के यदि दरमियान देखा जाए तो पार्टी की मजबूती यहाँ पर कितनी देखी जा रही है कंपैरिजन निर्दलीय प्रत्याशी के? देखो, ये तो कहीं ना कहीं संगठन की खामी रही है कि उन्होंने जिस प्रत्याशी को यहाँ पर उतारा है वो भारतीय जनता पार्टी का कतई था ही नहीं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का प्रत्याशी होता तो निसंदेह वही प्रत्याशी अधिक मजबूत होता, बजाय कि हमारे निर्दलीय प्रत्याशी के। लेकिन उन्होंने जो प्रत्याशी उतारा है वो पूरी तरह समाजवादी पार्टी की मानसिकता का है, और समाजवादी पार्टी की मानसिकता का ही नहीं है, उसकी मानसिकता के तो यहाँ पर चर्चे हैं। वो तो तहजीब से बोलना भी नहीं किसी से जानता, बदतमीजी से बोलता है, हर समय अपने आप को सुपीरियर समझता है, जैसे हिटलर शाही चलाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक धनाढ़ परिवार से है, तो वो सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है। और यहाँ पर खूब वो चर्चा कर रहा है इस बात की कि मैं पैसे के बलबूते हुए प्रत्येक घर में 20,000 रुपये बांट करके मैं चुनाव को जीत लूँगा। पर वो इस बात को भूल जाता है कि अगर पैसे ही से ही सब कुछ होता तो शायद अंग्रेज़ों को भारत भी नहीं छोड़ना पड़ता। भारत में जब आज़ादी की लड़ाई लोगों ने लड़ी थी तो उनके पास ठीक से पहनने को कपड़े भी नहीं थे, ना हमारे पास बंदूकें थी, लेकिन हमने उस इंग्लैंड के शासकों को यहाँ से भगाया था। और वो जो इंग्लैंड के शासक थे वो आज जैसे शासक नहीं थे। वो इंग्लैंड था जब 2/3 पूरे विश्व पर इंग्लैंड का राज हुआ करता था, और उनको भी हमने केवल और केवल गांधी जी ने आधी फटी धोती से और एक डंडे से ही उनको भगा दिया था। सर, आपको क्या लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी ओम करन के समर्थन में आज से करीब यदि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले देखा जाए तो इतना जनमत देखते हुए नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जो रोड शो हुआ, तो रोड शो ने कहीं ना कहीं एक बड़ा एक संकेत देने का काम किया है? देखो, जो आपको दिखा है वो पहले भी था, और पहले भी नहीं था। वो 2017 से लोगों के अंदर गुबार भरा हुआ है बदलाव का, वो कहीं गया भी नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं जब सीट जनरल से आरक्षित हुई तो लोग हताश हुए कि ये क्या हुआ। फिर दोबारा सीट आई, उसमें भी हताश हुए कि ये क्या हुआ। फिर हमने अपना प्रत्याशी उतारा तो भी हताश हुए कि ये क्या हुआ, क्योंकि सबकी निगाह मेरी तरफ थी कि भाई अवनीश कांत गुप्ता एक बार यहाँ से विजयी हों। जिस प्रकार से ये फील्ड में काम कर रहे हैं, और पिछली बार ये कुछ मतों से हारे हैं, लेकिन आज उन्होंने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि अवनीश कांत गुप्ता और ओम करन गुप्ता एक ही है। चेहरा उनका है और नाम उनका है, लेकिन काम करने वाले यही हैं। सर, लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन कन्फर्म है? आप इस बात का आकलन खुद करें कि क्या होने जा रहा है, और बाकी की राय शमशाबाद नगर के वोटरों की लें, वो आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा क्या होने जा रहा है और क्या हो गया है। और ये कुछ नया नहीं हुआ है,
जब आदमी पीड़ित हो जाता है और एक आक्रोश भर जाता है तो ऑटोमेटिक ऐसा सब कुछ हो ही जाता है। जनता के आगे किसी की नहीं चलती, न पैसे की और न पद की, न किसी गुंडे की। और जनता ने तो फैसला कर लिया है, मन बना लिया है कि परिवर्तन करना ही है। तो ये थे हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी जो निर्दलीय हैं ओम करण, जिनके प्रतिनिधि हैं अवनीश कांत गुप्ता, जिनके साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं जनता का जो मूड है वो आज बदला हुआ नहीं है, बल्कि 2017 से लगातार उनके दिमाग में चल रहा था इस कुर्सी को बदलने का। चूँकि 25 साल से लगातार एक परिवार लगातार जो इस नगर पालिका पर राज कर रहा है, उसको परिवर्तन करने का इस बार जनता कहीं ना कहीं मूड बनाकर तैयार है। और हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी भी हैं ओम करण, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आज आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से आज आप रोड शो में भी निकले, डोर टू डोर आप कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि पब्लिक आपको कितना रिस्पांस देती हुई दिख रही है? पब्लिक मुझे पूरा रिस्पांस दे रही है और ये आप लोग भी जानते होंगे कि जो नगर की जनता है वो बदलाव चाहती है और इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहती है। सर, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेंगी, क्या आपकी ऐसी कोशिशें रहेंगी चेयरमैन बनने के बाद में नगर पालिका के सुधार के लिए? नगर पालिका में सुधार के लिए बहुत ऐसी खामियां हैं जो समय आने पर सब सही की जाएंगी। तो आपको लग रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होकर ही रहेगा? बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होकर ही रहेगा, ये जनता ने ठान लिया है कि सत्ता परिवर्तन करना है। तो चलिए, ये हमारे साथ है चेयरमैन प्रतिनिधि अवनीश कांत गुप्ता और चेयरमैन प्रत्याशी ओम करण, जिनसे हम दोनों से हमने बात की और साफ तौर पर उनका कहना है कि इस बार जनता कहीं ना कहीं मूड बनाकर बैठी है और नगर पालिका की कुर्सी पर इस बार कहीं ना कहीं दूसरा चेयरमैन स्थापित कर देगी। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ गुप्ता के साथ मैं नकुल तिवारी, टाइम्स भारत न्यूज़। नमस्कार।